हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स विद निधि। कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और मैंने ये कुछ टिप्स लिखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग टाइम यूटिलाइजेशन। जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप पहले तो आप वो सेक्शन आइडेंटिफाई करो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो आपको लगता है आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो वो सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मैथ्स में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना आप आगे अच्छा कर पाओगे। वरना अगर स्टार्टिंग में आपने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आपसे नहीं बने, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। मेरे हिसाब से जो ए सेक्शन होता है ना, वो ईजिएस्ट होता है। उसमें आपको लगे कि मुझे 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, आप ए सेक्शन को फटाफट कर लो। उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। बस उसमें ये ध्यान देना है कि कैलकुलेशंस आप एकदम फर्स्ट टाइम राइट करना, ठीक है। और उसको फटाफट कर लो। कुछ अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में वापस आके कर लेना। बट ए सेक्शन इज़ द ईजिएस्ट। मान लो आपने BCDE अटेम्प्ट किया एंड उसमें ई में जाके आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो ए जो बहुत स्कोरिंग सेक्शन था ना, उसमें आपके मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर लो। उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो स्पेस छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप ना जो लेंदी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनका भी ध्यान रखिए। आपको अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से आप पेपर सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि अगर आपको इजी क्वेश्चंस मिल रहे तो आप उसमें बहुत टाइम लगा दे रहे हो और लेंदी क्वेश्चन के लिए बाद में फिर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बहुत स्मार्टली आपको टाइम अलोकेट करना होगा कि ये लेंदी है, ये डिफिकल्ट है, इसमें मुझे टाइम लगेगा। उसके बाद एक और चीज़ होती है ना कि हड़बड़ी में ना हम लास्ट पेज भूल जाते हैं। हो सकता है कि आपने लास्ट पेज तक देखा ही नहीं और आपके 2 क्वेश्चन छूट गए। तो आप ये देखिएगा कि कितने क्वेश्चन नंबर तक पेपर है, वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ये जो रीडिंग टाइम होता है ना, इस टाइम पे आपको ये सारी चीजें देख लेनी है। नेक्स्ट क्या है, रीड द क्वेश्चंस ट्वाइस। जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो क्वेश्चंस को ना पहली बार में एक बार पढ़ो, मार्क कर लो कि मतलब ज़्यादा तो लिखना नहीं होता, बट थोड़ा मार्क कर लो कि हाँ ये वाला यूनिट है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर है या मीटर है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। आप उसमें हमेशा 2 बार पढ़ो कि ये आंसर क्या चाहता है आपसे, ठीक है। आप एक बार पढ़ोगे, हो सकता है आपको क्लियर ना हो, पर दूसरी बार पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये आप इस कॉन्फिडेंस से जाना। एंड पेपर में ना हमेशा आप ये ज़रूर लिखिए, गिवन एंड टू फाइंड, ये तो लिखना ही है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये इंप्रेशन बनता है, क्योंकि जो चेकर है उसको नहीं पता कि आप कौन ये पेपर लिख रहा है, ठीक है। तो गिवन, टू फाइंड और स्टेप्स लिखने से ना अच्छा इंप्रेशन होता है, तो उस पर आपको मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं। एंड जो भी यूनिट्स है ना, उसको भी आप अच्छे से लिखिए, यूनिट्स आप लिखिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू सेंटीमीटर में है, दूसरा मीटर में है, ठीक है। तो यूनिट्स लिखोगे ना पेपर पे, तो आपको दिखेगा कि आपको कन्वर्ट करना है। मान लो आपने लिखा नहीं, तो आप कन्वर्जन नहीं करोगे, वहाँ मिस्टेक हो जाएगी। और ये भी आइडेंटिफाई कीजिए कि जो आंसर है वो किस यूनिट में आपसे मांग रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको सारे मीटर्स में दिए हुए हैं, बट आपको आंसर देना है इन सेंटीमीटर्स। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको किस यूनिट में आंसर देना है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखते हो ना, उसमें क्या होता है, कभी कभी 31.25 होता है, तो हम पॉइंट गलती से 3125 कर देते हैं, या तो 31.25 है तो 3.125 कर देते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए जो डेसिमल्स है वो कहाँ पे है, क्योंकि क्या होता है, आप एग्जाम के प्रेशर में ना थोड़ा डेसिमल्स इधर उधर हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन पे बहुत असर होता है और आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो डेसिमल्स आप पहले ही ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यूनिट्स, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है, ये सब आप पहली बार में लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ना पेपर के जो राइट हैंड साइड है ना, वहाँ पे आप एक पार्टीशन बना लो, ठीक है। 80% में आप अपना सोल्यूशन लिखो, जो 20% है उसमें रफ वर्क करो। आप ऊपर ही मेंशन कर दो दैट दिस इज योर सेक्शन फॉर रफ वर्क। उससे क्या होगा, जब आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हो, उसका रफ वर्क जस्ट इसके सामने रफ वर्क सेक्शन में आप 5 का कैलकुलेशन करोगे, और प्रॉपर कैलकुलेशन करना, डू नॉट मेक इट मेसी। क्योंकि फिर जब दोबारा आप क्या करोगे, दोबारा जब आप आओगे, आपको लगेगा कि कैलकुलेशन रफ वर्क ही तो कैसे भी कर देता हूँ, बट दोबारा से जब आप रीचेक करोगे तो वो कैलकुलेशन आपको समझ ही नहीं आएंगे कि आपने रफ वर्क में क्या कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन को ऐसे करना जैसे आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन भी प्रॉपर अच्छे से करना, ताकि आप रीचेक के टाइम पे उसको वहीं से कैलकुलेशन से ही आप चेक कर पाओ कि आपने सही किया है कि नहीं, आपको आंसर शीट में ढूंढना ना पड़े। और क्या होगा, जब आपका जो सोल्यूशन है और रफ वर्क है दोनों साइड बाय साइड रहेगा ना, तो आपको ईजी होगी। अगर आपने मान लो लास्ट पेज पे कर दिया, तो आपको फिर से लास्ट पेज पे जाना है, फिर आप चेक करोगे कौन सा सोल्यूशन था, क्या क्वेश्चन नंबर थे, बहुत कंफ्यूजन होता है। उसके बाद आप चलिए, आप क्वेश्चन में, हाँ ये एक और चीज़ है, दैट क्वेश्चन नंबर जो है ना वो आप जरूर मार्क करिए आप, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर सही से मार्क नहीं किया, ठीक है, और आपने रफ वर्क कर लिया, फिर आप जब रीचेक करने आओगे तो आप ढूंढोगे कौन सा क्वेश्चन का कहाँ पे रफ वर्क किया हुआ है। उसके बाद क्या है, जो ईजीएस्ट कैलकुलेशंस होते हैं ना वो ट्रिकीस्ट होते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। जैसे कि मान लो मैं आपको बताती हूँ, 10/2/20
+3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमने कट किया, ये कट किया, और हम यहाँ पे आंसर में 3 लिख के निकल जाते हैं। तो यहाँ क्या था, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये जो है ना, ये पार्ट, ये आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो 1 + 3 होना चाहिए था, 1 + 3 4 होना चाहिए था इसका आंसर। ये क्या है, ये ईजिएस्ट कैलकुलेशंस है, पर यहाँ पे आप मिस्टेक के चांसेस आपके सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये आप याद रखिए, सिली मिस्टेक्स आर नेवर सिली, दे कॉस्ट यू मैक्सिमम मार्क्स। तो ये आप जो ईजिएस्ट कैलकुलेशंस होंगे ना, उसको अच्छे से देखिएगा। हमेशा मिस्टेक वहीं पे होती है, क्योंकि जो टफ कैलकुलेशंस होते हैं उस पर हम बहुत फोकस रहते हैं। ईजिएस्ट कैलकुलेशंस पे हम फोकस लूज करते हैं और फिर वहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमेशा ना सारे ही स्टेप्स और फॉर्मूला जो भी आपने यूज़ किया ना, सब लिखिए, क्योंकि ना मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। हो सकता है कि एंड में आपका सोल्यूशन जो है, जो आंसर है, वो गलत आ जाए, बट स्टेप्स आपने करेक्ट किए थे तो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑलवेज राइट डज, सिंस, हाउएवर, इम्प्लाइज दैट, ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। और जो फाइनल आंसर होगा ना, उसको आप बॉक्स में डालिए, ताकि एग्जामिनर को दूर से भी दिख जाए। गो थ्रू करेगा वो स्टेप्स, वो हर एक कैलकुलेशन नहीं चेक करेगा, वो गो थ्रू करेगा, उसने देखा स्टेप्स करेक्ट है, आपके फाइनल आंसर करेक्ट है, देन मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसके पास ये बहुत सारे पेपर्स है ना चेक करने के लिए। अब वो हर एक का तो एक एक कैलकुलेशन चेक नहीं करेगा, हो सकता है बीच में 1-2 स्टेप्स अगर आपके गलत भी हो गए तो फिर वो इग्नोर हो जाता है उसमें, ठीक है। एक और चीज आप कर सकते हो कि जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है, जैसे कि आपको बोला गया कि मीडियन फाइंड करो, तो व्हाट इज द मीडियन, तो आप लिख सकते हैं हेंस द मीडियन इज दिस। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट भी आप एक अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा से, दिस इज नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स, ये बचपन में बोलते थे एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो आप हमेशा क्लियर और गुड हैंड राइटिंग में ही लिखिए। थोड़ा एफर्ट लगेगा, आप सोचोगे जल्दी जल्दी करना, नहीं, जल्दी जल्दी नहीं होगा। अब जब अच्छी हैंड राइटिंग से लिखोगे ना, तो जब आप रीचेक कर रहे हो तो आपके लिए भी आसानी होगी, है ना। एंड हाँ, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है, जो आपका 3 है वो 3 दिखे, 8 ना दिखे, ठीक है। इस टाइप से जो कभी कभी होता है, हड़बड़ी में हम 3 लिखते हैं और 8 दिखता है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। 0 है तो 0 ही लगना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स जो भी आपको बनाना है ना, वो अच्छे से बनाइए। डायग्राम्स हमेशा सही बनाइए। डायग्राम्स में एंगल्स मार्क करिए। पैरेलल लाइन से तो पैरेलल किसके पैरेलल है, इफ़ यहाँ पे देखिए, अगर ये एक लाइन पैरेलल है इस लाइन के AB, लेट्स से AB इज़ पैरेलल टू DE, तो इसको मार्क किया आपने, ठीक है। इफ़ यहाँ पे AB इज़ इक्वल टू DE और इस, तो फिर ये दोनों मार्क किया। तो ये ना मार्किंग्स अच्छे से रखिए, ठीक है। और डायग्राम्स में वो दिखना चाहिए, क्लियर इंडिकेशन। तो फिर आप जब सॉल्व करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा जब आपके डायग्राम्स करेक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप मान लो आपको सोल्यूशन नहीं आता है, तो फिर भी अगर सोल्यूशन नहीं भी आता है तो आपको पता है कि गिवन आपको लिखना ही है, ठीक है। क्या फाइंड करना है वो भी लिखना है। मान लो उससे रिलेटेड आपको पता है कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, बट आपको नहीं पता कि स्टेप्स कैसे चलेंगे, तो फॉर्मूला तो लिख दो, ठीक है। अगर मान लो आपको 4-5 ही स्टेप पता है, आगे का स्टेप नहीं पता, तो वो 4-5 स्टेप्स लिख दो। कैलकुलेशंस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो वहाँ तक कर दो, जहाँ तक आप मैक्सिमम जो आप कर सकते हो वहाँ तक कर दो, ठीक है। हो सकता है कि आपने एकदम कैलकुलेशन एंड तक नहीं किया, आपके जितने आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक कर दो, आपको मार्क्स तो मिलेंगे कम से कम, ठीक है। डू नॉट लीव इट ब्लैंक, नेवर। ये तो मतलब मैथ्स पेपर में तो ये खाली छोड़ना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और मान लो आप कभी अटक गए ना, तो ऐसा नहीं है कि अब अटक गए हैं तो फिर एकदम इसको क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है करना है, ठीक है। उसके लिए ये नहीं करना, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। आप उसको स्पेस छोड़ के आप आगे बढ़िए, उसको स्पेस छोड़िए, आगे बढ़िए। आप मान लीजिए आप सोल्यूशन 5-6 निकालोगे, अचानक से आपको हो सकता है आपको याद आ जाए कि अरे यहाँ पे तो ये कर रहा था, मैं ऐसे करना था, आप वापस जाके फिर लिख लेना। बट ऐसा नहीं है कि अब उसी के ऊपर 15 मिनट वेस्ट कर रहे हैं ना, कभी ऐसा नहीं करना। मान लो पेपर बहुत ईजी यार, आपको लग रहा है कि यार ईजी पेपर है, इस पर थोड़ा टाइम दे देता हूँ, आगे मैं जल्दी कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पेपर कितना भी ईजी हो, एग्जाम में प्रेशर आपको एंड में मोमेंट में आएगा ही, ठीक है। तो जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूँ या स्टक हो गई हूँ, प्लीज लीव स्पेस, आगे बढ़िए। जब पेपर कंप्लीट हो जाए एंड यू कम बैक, तब भी आप उसको दोबारा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट, ये तो अल्टीमेट है, इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको हमेशा ये स्पीड में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आराम से करेंगे, स्पीड में सॉल्व करिए। एंड में टाइम बच जाए, वेरी गुड, आपको दोबारा रीचेक करने का टाइम मिलेगा, रिवाइज करने का टाइम मिलेगा, जो भी आपने कॉमन मिस्टेक्स की होंगी वो देखने का टाइम मिलेगा। यहीं पे आप कुछ छोड़कर आगे बढ़ोगे, उसके लिए आप टाइम चाहिए, है ना। एंड फर्स्ट टाइम पे ना करेक्ट करने की कोशिश करो। कैलकुलेशन कर दिया, हर बारी दोबारा टाइम बचेगा तो वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये नहीं करना, ये आप टाइम बचा रहे हो, इट इज गुड, बट ऐसा नहीं करना कि अभी कुछ भी हड़बड़ी में कर दिया और बाद में बोलेंगे अरे जो टाइम बचेगा उसमें चेक कर लेंगे। नहीं होता है, क्योंकि ना ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपने एक बार कुछ मिस्टेक कर दी ना कैलकुलेशन में, आप उसको 5 बार भी चेक करो, आपको वो मिस्टेक नजर नहीं आएगी, एज लॉन्ग एज दूसरा बंदा कोई नहीं देख रहा हो,
ठीक है, अपनी गलतियां दिखती ही नहीं है। तो आप एक बार गलती करोगे, आपको लगेगा कि अरे, फिर आप दोबारा भी चेक करोगे ना, आपको वो करेक्ट ही दिखेगा। इसलिए ये भी बोलते हैं कि आप जब आप बना रहे हो, आप फर्स्ट टाइम करेक्ट करने की कोशिश करो। मान लो आपसे मिस्टेक हो गई है और आपने उसी टाइम दोबारा उसको चेक किया ना, आपको मिस्टेक नजर नहीं आएगी। तो जब आप दोबारा जब पूरा पेपर सॉल्व करके वापस आते हो ना विद अ फ्रेश माइंड, तब आपको मिस्टेक्स नजर आती है। तो इसलिए लास्ट के टाइम पेपर कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम आप बचाइए, ताकि आप सबमिट करने से पहले पेपर को दोबारा से चेक कर सको, तब आपको आपकी मिस्टेक्स दिखाई देंगी। रफ वर्क चेक करिए, और रफ वर्क में जो आंसर आया वही आंसर क्या मैंने सोल्यूशन में लिखा है कि नहीं। हो सकता है रफ वर्क में 28 आया था, आपने हड़बड़ी में 23 कर दिया, 25 कर दिया, ये भी होता है। तो ये भी चेक करना जरूरी है। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टैटिस्टिक्स, टेबल, डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये सब। स्टैटिस्टिक्स का जो टेबल होता है बहुत बड़े टेबल होता है, उसको आप जब कॉपी करोगे ना तो करेक्टली कॉपी करना, वैल्यूज दे के कॉपी करना, ऊपर नीचे मत कर देना, ठीक है। डायग्राम सही से कॉपी करना। जब ग्राफ बनाओगे तो ग्रिड्स, 0 कहाँ पे लिया है, 1 सही पॉइंट पे लिया कि नहीं, 0.5 को 1 ना मान लो। तो आप ग्राफ्स भी सही से, आप ग्रिड्स जो है सही से बनाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल्स है, अब साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। अब साइन 30 को √3/2 मत लिख देना हड़बड़ी में। तो थोड़ा ध्यान देके कि आप जो लिख रहे हो वो फॉर्मूला आपको याद तो ऑब्वियसली आपको रहेगा ही, बट वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपका बहुत अच्छा होगा, तो हमेशा कॉन्फिडेंट होकर आंसर करो। बस थोड़ा काम और पीस के साथ आंसर करना, जल्दी मत करना। हो सकता आपको आंसर्स आते हो तो भी हड़बड़ी मत करना, और नहीं आते तो भी जितना हो सकता है बेस्ट अपना दो। दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगा कि लास्ट मोमेंट में आपको काम आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।